मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीएसटीबी की टीम अलग अलग विधानसभा सीटों में जाकर जनता का घोषणा पत्र बना रही है। वहीं आज बीएसटीबी की टीम पहुंचने वाली है सिलवानी विधानसभा, जहां पर सिलवानी की आम जनता से पूछेंगे बीएसटीबी के संवाददाता तमाम मुद्दों पर क्या रहेगा इस बार का विधानसभा चुनाव, क्या रहेंगे मुद्दे और किस राजनीतिक पार्टी ने कितना किया है विकास। आम जनता से जानते हैं उनकी राय। महिलाओं से भी चर्चा करते हैं क्योंकि लाडली बहना की बात करें तो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, क्या लगता है फायदा मिला आपको? हाँ फायदा मिला है जी। अच्छा, हाँ कितने रुपए मिले? 1000। अच्छा, आपका नहीं बना लाडली बहना? हाँ अभी नहीं बना भैया। बोने की कोशिश नहीं करी? नहीं बने न मिले। अरे कोशिश नहीं करी आपने? हमरे नहीं मिले भैया, हमें बहुत परेशान हो रहा है। और अच्छा, बनाने में हाँ। कुछ परेशानी भी है मगर कई लोगों को मिला भी है। आपके और किन लोगों को लाडली बहना योजना का लाभ मिला? हाँ मिल गया, हमारे उसे सभी मिल रहा है। अच्छा, लोगों को लाडली बहना योजना का तो लाभ मिल रहा है क्योंकि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। और भी जो लोग हैं उनसे भी जानते हैं सिलवानी के क्या मुद्दे हैं, सरकार की योजनाएं धरातल पर कितनी पहुंची है। आइए आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी दंगल है और मंगोड़ी खाते हुए जो चर्चा होती है ग्रामों में, वो हमेशा कहीं ना कहीं सत्ता के शासन पर उठक या पटक की राजनीति भी करा पाती है। इस समय हम खड़े हैं सिलवानी में और सिलवानी के आम जनता से जानेंगे मंगोड़ी खाते हुए कि उनकी क्या राय है, विधायक जी ने कितना वादे पूरे किए हैं और मुद्दे क्या हैं। भैया, क्या लगता है कि विधायक जी ने के जो वादे थे वो पूरे हो गए हैं क्या? हाँ लगभग पूरे हैं। लगभग तो हैं पूरे। अच्छा, क्या लगता है कितना विकास हुआ भी है? विकास क्यों नहीं हो रहा? विकास तो बराबर है, लोगों को दिखाई भी दे रहा है। क्या मुद्दा होगा इस बार सिलवानी? इस बार कांग्रेस आएगी इस साल। अच्छा, हाँ। नहीं मुद्दा क्या होगा? विकास, बेरोजगारी? तो कोई विकास इधर होता ही नहीं है। अच्छा। तो सब रामपाल जी के देन है कि जो उनके मान लो उनके ही वर्ग वालों को सब कुछ मिल रहा है और किसी को कुछ नहीं मिल रहा। हाँ बताओ, क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि सरकार बीजेपी की बनना चाहिए और विकास जहाँ का होना चाहिए। और यहाँ के विकास में बहुत अभी कमी है। अभी विधानसभा सिलवानी है और विधानसभा सिलवानी के अलावा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ का मार्केट है उस मार्केट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस मार्केट में चौड़ीकरण होना चाहिए। दूसरी बात, विधायक साहब इस वक्त हमारी सिलवानी का विकास करवाने में असमर्थ है। मैं उस टाइम का व्यक्ति हूँ जिस टाइम पे बीजेपी में जनसंघ के टाइम से कोई फर्श उठाने वाला नहीं था और आज भी मैं मौजूद हूँ, मगर मैंने आज तक बीजेपी से कोई ऐसा ऋण नहीं लिया है जिससे कि कोई मुझसे कहे। बड़ा मुद्दा क्या रहेगा इस बार? बड़ा मुद्दा ये रहा कि सरकार बीजेपी की बननी चाहिए। वो तो ठीक है, आम जनता डिसाइड करेगी, मगर सिलवानी का एक प्रॉपर मुद्दा क्या होना चाहिए, क्या लगता है? मुद्दा ये होना चाहिए कि सिलवानी का विकास होना चाहिए, सिलवानी का रोडों का चौड़ीकरण होना चाहिए और सिलवानी की हर जगह की व्यवस्था होनी चाहिए। ये नहीं कि अब रोड यहाँ से है और लोग छप्पड़ रखे हैं बीच रोड पे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आम जनता है और जमीन से जुड़े हुए हैं। दादा, क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे होने चाहिए? इनके लाने साहब धंधे के लाने पैसे नहीं है हमारे पास। ये रखिए ये तरह से डोर जाम काम कर रहा है, देर तार कर रहा है, न कोई सामान न कच्ची हमारे पास। तो विधायक जी से नहीं मिले कि अस्थायी दुकान नहीं मिले साहब, हम का जाने कौन विधायक कहाँ है वो, यही में गुजर का मत करा सिरे से और का जा रहा है। विधायक जी आते हैं? इतना तो नहीं है साहब अभी। तो आप क्या चाहते हैं? क्योंकि लगातार बीएसटीबी की टीम अपना जनता का घोषणा पत्र बने, आपकी क्या मांग है सरकार से? सरकार है मांग जाए धंधे के मध्य कुछ पैसा मिल जाए, अपना धंधो बढ़ा ले और कहा यही अब मांग है सरकार से। ऐसा रामपाल जी आते हैं वे भी कुछ नहीं सुन रहे आगे। सर विकास की बात करें तो विकास तो चाहूँ विकास है। हमारे माननीय विधायक जी रामपाल सिंह जी चौतरफा विकास ही विकास है, रोड भी बन गए हैं और शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना निकाली है, सब बहनें भी खुश हैं। जब से बीजेपी सरकार आई है रोड नाली जितने सब कुछ तो बन रहा है। हम चाहते हैं बीजेपी सरकार ही आए, बस इतना। आपकी क्या मांग है सरकार से? मेरी कोई मांग नहीं है, सब कुछ तो हो गया, विकास बचा कहाँ है बताइए अब आप। जो चाहिए वो हो रहा है, सब हो रहा है। जब से बीजेपी सरकार आई है पूरी तरह विकास ही विकास है।
बदलाव चाह रही जनता, तो जनता बदलाव चाह रही है, क्योंकि जो योजनाएं अब याद आ रही हैं शिवराज जी को, ये 18 साल से कहाँ थे। ये लाडली बहना, ये सिलेंडर 450 में, अगर ये पहले ही दे दिए होते तो आज जनता कितना फ़ायदा पहुंच जाती। और ये सब चुनाव का प्रोपगंडा है। आदरणीय कमलनाथ जी ने जो घोषणाएं की हैं, ये उनके विरोध में करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जनता जान चुकी है और जनता बहुत ज़्यादा नाराज़ है। ठीक है, बाकी सिलवानी की भी बात करते हैं। क्या लगता है कि क्या मुद्दा होना चाहिए? हमारा मुद्दा तो जैसे जे अभी लाडली बहना योजना चल रही है, रामपाल जी ने जहाँ 10 साल ज़मीन कोली ली है, 10 साल हमारी विधानसभा को चलाया और कोई भी इधर बदलाव नहीं हुआ। अब हम लोग चाहते हैं इधर बदलाव चाहिए। और ये जो गाय माता जो घूम रही है ना रोड पे, इसका भी कोई इंतजाम करा जाए। जो आदमी रोज़ मर रही है, गैया से ज़्यादा वैल्यू गैया की है हमारे विधानसभा में, इसलिए बदलाव चाह रही है पब्लिक। कोई पानी नहीं दे रहा, अकेले आदमी घर के चल गवा मारो सब रो ने पैर भी सड़क है, सब बासन वासन सब बेकार ही होगा। और पटेलों को काम विधायक जी से नहीं बताए? हाँ नहीं बताए, झुग्गी नहीं मिली हमें भैया। पटेलों को काम कराते रहते हैं तो पलाते रहे। तो क्या लगता है इस बार आपका क्या मांग है सरकार से? झुग्गी आ जाए हमारी तो 1.5 लाख रुपये लगे अच्छे से। ठीक है, अलग अलग लोगों की अलग अलग मांगे हैं, क्योंकि लगातार बीएसटीबी की टीम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों पर जा रही है और एक पब्लिक मैनिफेस्टो बना रही है। क्योंकि सिलवानी की बात करें तो सिलवानी के तमाम मुद्दे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2023 के विधानसभा चुनाव में सिलवानी की आम जनता किस राजनीतिक दल को एक बार फिर जीत दिलाती है। 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए इस बार सिलवानी विधानसभा के क्या मुद्दे होंगे, कितना विकास हुआ है और विधायक जी के वादे पूरे हुए कि नहीं, ये तमाम बातों के लिए हमारे साथ दोनों राजनीतिक दल के प्रतिनिधि मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं। सीधे उनसे जानते हैं, मगर सबसे पहले सत्ता पक्ष के जो कार्यकर्ता हैं उनसे सबसे पहले जानेंगे। यहाँ पे बीजेपी के विधायक हैं, कितना विकास हुआ है और क्या लगता है कि इस बार के मुद्दे क्या रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2003 से देखें और 2003 के पहले की स्थिति देखें तो इस क्षेत्र की जनता को सब लोगों को मालूम है। 2003 के पहले जहां सड़कों में गड्ढा हुआ करते थे, गड्ढों में सड़क हुआ करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे हुमा जी की सरकार हो दीदी की, चाहे माननीय बाबूलाल गौर जी की सरकार हो और चाहे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी की सरकार हो, इन सरकारों में जितना विकास हुआ है, खासकर सिलवानी में पावर हाउस, मंडी, नगर पंचायत, आज सिविल अस्पताल जो बन रही है, जो प्रमुख लोगों की मांग थी उनको भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पूरा किया है। और हमारे क्षेत्रीय विधायक ठाकुर रामपाल सिंह जी के द्वारा बरहम्बे चिंता की जाती है कि हमारे क्षेत्र में विकास की गंगा बहे, वो पीडब्ल्यूडी मंत्री बने। तो आपने देखा होगा गाँव-गाँव सड़कों का जाल बिछ चुका है। ठीक है, कांग्रेस से भी पक्ष लेंगे। क्या लगता है कि विधायक जी के जो वादे थे 2018 में, वो कितने वादे पूरे हों और कितना यहाँ पे विकास देखने को मिल रहा है? अगर विकास की बात करें तो वर्तमान में सिलवानी में विकास अगर हुआ है तो विकास हुआ है सिर्फ भाजपा के नेताओं का और उनके परिवारजनों का, क्योंकि विकास के नाम पर यहाँ जो घोषणाएँ हुई थी वो कोरी साबित हुई हैं। माननीय यहाँ की पूर्व सांसद रही सुषमा स्वराज जी ने घोषणा की थी केंद्रीय विद्यालय की, आज तक वो केंद्रीय विद्यालय सिलवानी को नहीं मिल सका। और भी अन्य ऐसी घोषणाएं हैं जिनकी क्रमवार अगर बात की जाए तो सिलवानी को सिर्फ धोखा और गुमराह करने का काम किया गया है। वर्तमान में जो 18 साल से सरकार मध्य प्रदेश में बैठी है और विधायक महोदय सिलवानी में बैठे हैं, इन्होंने सिर्फ यहाँ की जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं किया। ठीक है, चुनावी समय है, चुनावी समय में राजनीतिक पार्टी आरोप लगाती है। क्या लगता है कि सिलवानी में विकास तो कुछ देखने को मिल रहा है, मगर रोजगार की बात करें या सड़क बिजली की बात करें तो कहाँ तक पहुँचा है? जब सड़क बिजली की बात आपने की है तो सड़क बिजली और पानी जो मुख्य मुद्दे हुआ करते थे पूर्व के चुनाव में, आज हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि सिलवानी क्षेत्र में ये मुद्दे पूरी तरह से गायब हैं। इस क्षेत्र में पेयजल की समस्या थी, उसके लिए समूह जल प्रदाय योजना बनाकर सीधा नर्मदा जी से पेयजल आ रहा है, सिलवानी भी आ रहा है। और पूरे विधानसभा क्षेत्र में चाहे सियरमऊ सर्किल की बात हो, जैथारी प्रतापगढ़ सर्किल की बात हो, जल जीवन मिशन के माध्यम से एक एक घर तक टोंटी से पानी पहुंच रहा है।
बिजली की बात हो, चारों तरफ बिजली का पहले एक पावर हाउस हुआ करता था, आज छोटे छोटे गांव तक भी पावर हाउस बनाए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी काम हुआ है। आज कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विधायक जी रामपाल सिंह जी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास की गंगा आज पूरे क्षेत्र में बह रही है और प्रत्येक क्षेत्र में विकास आज हुआ है। बीजेपी कह रही कि कोई मुद्दे नहीं है यहाँ पे, मुद्दे तो हैं। बताइए। मुद्दे ये हैं, विकास हुआ है, इन्होंने रोडों को तो बिछा दिया जाल। अरे पहले नौजवानों के देख लो हाल, अरे बेचारे गरीबों के जो है नहीं सफ़ेद पड़ गए बाल कि भाई रोज़गार मिल जाए तो हमारे सुधर जाए हाल। और बेचारे गरीब पहले बचपन में बाप माइयों के ज़माने में खा रहे थे माल और अब खा रहे हैं दाल। अब ये है बेचारे गरीबों का हाल। और 18 साल हो गए जिस सरकार को, 18 साल मध्य प्रदेश में हो गई सरकार, 18 साल, और 18 साल में इतने बुरे हुए हैं गरीबों के, बेरोजगार और इतने बुरे हाल कि बस रोजगार को तरस रहा इंसान। क्या लगता है, आप तो यहाँ सीनियर हैं, सिलवानी में कितना विकास पहुँचा है और क्या क्या ज़रूरत की चीज़ और मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? क्या है, मैं आपको एक शेर से शुरुआत करूंगा। इंसान रीझ जाता है ऊपर की सफाई पर, वर्क सोने का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। इस तरह से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टी हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, चाहे इस तरफ बदल लो चाहे इस तरफ बदल लो। आपको बिल्कुल हकीकत का दर्शन कराना चाहता हूं आज, और इतना अच्छा दर्शन कराना चाहता हूं, कभी जीवन में यहाँ सिलवानी में मानवता नाम की चीज़ नहीं है, मर चुकी है। कल परसों के दिन एक व्यक्ति के सर में जो है कीड़े पड़े हुए थे, कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं। कुछ जैन बंधु 4 से 8 लोग पहुँचे और जब उन्होंने उसको पकड़ करके उसके बाल काटे, और तमाम ऐसे कीड़े थे मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे। जो आदमी इस वीडियो को देख लेगा 2 दिन खाना नहीं खाएगा, इस बात को दावे से कह रहा हूँ। आपकी करोड़ों अरबों की अस्पताल बन गई, डॉक्टर नहीं है, और आज डॉक्टर इलाज करने के लिए तैयार नहीं था। मानवता बिल्कुल मर चुकी है। वो आदमी इतनी बुरी स्थिति में यहीं सिलवानी में मौजूद है। आपको कहूँ तो वीडियो क्लिपिंग दिखाएं, क्या है ये सब। और हकीकत ये है, यहाँ की एक स्थिति बन गई है राजनेताओं की, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों, कोई किसी से मतलब नहीं है। चुनाव आ जाता है कुर्ते पजामे पहने और आगे फटकार के। हकीकत यह है, जनता बहुत परेशान है। क्योंकि जब मैंने आपको अस्पताल की बात सुनाना चाहिए तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ 4 डॉक्टर थे कांग्रेस के समय में, ठीक है ना, आज 2 डॉक्टर हैं और बाकी के डॉक्टर लापता हैं। डॉक्टरों की कमी। हाँ, सुनिए, डॉक्टर खान थे और उनकी मिसेज थी, उनके लिए इतना प्रताड़ित किया गया, इतना टार्चर किया गया। बात करते हैं बीजेपी लेते हैं, ये कह रहा है कि डॉक्टरों की कमी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे माननीय रामपाल जी के नेतृत्व में पहले भी हमने देखा है, 2002 में हमारी सिलवानी में चूँकि कुछ डॉक्टर तो थे ही नहीं, अस्पतालें भी नहीं थी, ऐसा हमारा कहना है। और जब हमारे माननीय 1990 से माननीय विधायक रामपाल जी बने, सिलवानी विधानसभा का उन्होंने विकास किया, चहुमुखी विकास किया गया है। ऐसे हमारे क्षेत्र के लाडले माननीय हमारे रामपाल सिंह जी राजपूत ने विकास किया है। चलो और भी बात करते हैं, कांग्रेस से और भी रिएक्शन लेते हैं। क्या लगता है कि डॉक्टरों की कमी नहीं है जैसा बीजेपी कह रही? डॉक्टरों की कमी है, और भी समस्याएं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, ये बड़े मुद्दे हैं। और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की हालत बहुत ख़राब है। हमारी ग्राम पंचायत सीरमो में आप ग्राम में जाके देखोगे तो रोड ही नहीं है। गौशालाओं की स्थिति ये है कि गौशाला चल रही है कागजों में, पैसा जा रहा है बराबर, लेकिन वहाँ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये कोई देखने वाला नहीं है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। रोडों की भी हालत ख़राब है। अब तहसील निकाय पे बात अलग है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हालत ख़राब है। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो लगातार BSTB की टीम लगातार सर्वे कर रही है, हाल देख रही है, और भी जानेंगे। क्या लगता है कि यहाँ सड़कों के क्या हाल है? सड़कों के 1 नंबर हाल है सर। ये तो कांग्रेस कह रही कि सड़क खराब है, और हमने भी देखे कि सड़कों में गड्ढे दिख रहे हैं। ये तो जाके पड़ेगा, आप सड़क 1 नंबर की बनी है। अच्छा, हाँ, विकास काफ़ी अच्छा रोजगार भी शासन में रोजगार का मुद्दा है। बीजेपी के शासन में सब ठीक ठाक है, और क्या चाहिए। बेरोजगार है कौन? कोई नहीं है बेरोजगार। जो डेली 250-300 रुपये कमाता है वो बेरोजगार है। किसी घर में जाकर लोग, एक भी गाड़ी है क्या? गाड़ी 3-3, 4-4 मिलेंगी हर घर में। बेरोजगार और गरीबी उसे कहते हैं जिसके घर में टूटी साइकिल भी ना हो। किसी के यहाँ भी जाके देख लो, 2-4 गाड़ी तो मिलेंगी। ठीक है, बात करते हैं
बीजेपी कह रही रोजगार है, शिक्षा है, क्या लगता है आपको भैया? बहुत रोजगार है, रोजगार बिल्कुल भी नहीं है। और गले में तो अब आप कह रहे हैं कि लाइट 24 घंटे रहती है। भाई ने कहा अरे खेतों का तो छोड़ो, बस्ती में लाइट नहीं रह रही। अब आप देखो ना 6-6, 7-7 घंटे लाइट ही नहीं रह रही, लाइट भी कटाई है। अब पूरे में हाहाकार मचा है लाइट का। और बेरोजगारी इतनी फैली है, वो लड़का कह रहा है बेरोजगारी नहीं है कोई भी, तो बेचारा खुद बेरोजगार है, उसके पास कुछ भी नहीं है। अब मगर लगा है वो तो, अब मजदूर कहाँ से क्या कर रहा है? 2 दिन की 1 दिन मजदूरी करता है, करने के बाद बच्चों को सही से नहीं खिला पा रहा। 250 रुपये 300 रुपये रोज़ मिल रहा है। महंगाई इतनी है कि 250 रुपये में उनका घर का रोजगार नहीं चल पा रहा खाने का। कहाँ से बेरोजगारी नहीं होगी? रोजगार तो बेरोजगारी उस टाइम पे ख़त्म होती है कि आदमी के पास भरा रखा हो और गरीब मजदूरी करने ना जाए, उसके पास रखा हो, उससे कहते हैं कि ना बेरोजगारी नहीं है। कह रहा रोजगारी नहीं है। इस बार 2023 में विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा लगातार तूल पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है। और भी लोग हैं, क्या लगता है भैया आपको यहाँ की रोजगार के अवसर बढ़े हैं? नहीं बढ़े हैं, क्यों नहीं बढ़े, रोजगार के अवसर ज़रूर बढ़े हैं। ये बताइए क्या क्या बढ़े हैं? देखिए युवाओं को यदि हम कहें तो मुद्रा लोन भी बैंक से सरकार द्वारा मुहैया कराया जा रहा है। हाथ ठेला वालों को यदि कहें तो उनको भी 10,000 रुपये सरकार द्वारा लोन देते हैं रोजगार के लिए। और भी नौकरियां भी कई अवसर बढ़े हैं यहाँ पे। तो रोजगार है? हाँ रोजगार है। विकास भी हुआ है? विकास तो हुआ है, क्यों नहीं हुआ विकास। ठीक है, सरकार की योजनाओं की भी चर्चा करते हैं। दादा क्या लगता है कि सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है क्या? सरकार की योजनाओं का लाभ नाम मात्र को ही चल रहा है, ये सिर्फ एक दिखावा है। सबसे पहले इस बात को इस तरह देखना चाहिए कि ये जो फील्ड है ना, जिसको आदिवासी फील्ड माना जाता है, और आदिवासी फील्ड मतलब मीन्स होता है यहाँ गोंडवाना। व्हाट इज मीनिंग इज गोंडवाना? GOND, जी से बनता है ग्रेट, O से बनता है ऑर्गेनाइजेशन, N से बनता है नेशनलिटी और D से बनता है डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन यहाँ की जनता और आदिवासियों ने दिया है वो धोखा खा रही है। वर्तमान सरकार में तो धोखा खा रही है। ऐसी स्थिति में इस बार मौसम जो है बदलने का है। मौसम बदली होगा, क्योंकि प्रकृति हर 4 महीने में अपना मौसम बदलती है, ठंड, गर्म, गर्मी, बरसात। तो फिर यार इतने दिनों के बाद मौसम क्यों नहीं बदलेगा? ऑटोमेटिक मौसम बदलने वाला है। दैट इज़ वेरी कंपल्सरी टू वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि देखिए मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, आदिवासी समाज से आता हूँ, इसलिए मैं अपनी बात को इस रूप में रखूँगा। इस क्षेत्र में विकास अगर करना है तो पहले उन लोगों को निकालिए जो इस बीच में पड़े हुए हैं। उसी कारण से यहाँ का विकास रुका है और हम पे ज़बरदस्ती क्या थोपा जाता है? व्हाट इज मीनिंग इज गोंड, गोंड सान डाट हिंदू जेर आर कस्टम प्रबंधी कास्ट। यह सुप्रीम कोर्ट बोलता है। हम लोगों को मान्यता आज तक नहीं मिली और यहाँ पर हम लोगों पे विधायक जी से बात नहीं? विधायक जी उनसे क्या बात करेंगे? वो बात करने लायक हूँ जब तो बात कर पाएंगे हम। चुनावी समय मौसम हमेशा बदलते हैं, अलग अलग सीटों के और भी जानते हैं। क्या लगता है आपको, जैसे कह रहा है कि कई समस्या हैं जिनका समाधान अभी तक नहीं हो पाया? अभी जैसे कुछ लोग बात कर रहे थे कि बेरोजगारी की बात की, तो बेरोजगारी में आप देखें चाहे मुद्रा लोन हो, हमारे अरविंद जी ने बताया, और भी पहले क्षेत्र में जो बेरोजगारी थी, जिस तरीके से हमारे आदिवासी भाई बहन, वो पूरा क्षेत्र था, पूरा गरीब क्षेत्र था। लेकिन आज हम उस समय, आज का 18 साल पहले की देखें तो उस समय 50 रुपया और 40 रुपये और 20 रुपये में लोग मजदूरी किया करते थे। आज 300 रुपया से ऊपर 400 रुपये तक की मजदूरी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देखें तो मजदूर हो, गरीब हो, किसान हो, कोई भी भाई बंधु हो, किसी भी सामाजिक, हम क्योंकि हम जब बात करते हैं तो सबका साथ, सबके विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, ना किसी से भेदभाव है। आप भी देख रहे हैं सामाजिक समरसता के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आपने रोडों के बारे में बात करी है, लोगों से भी पूछा आपने, मैं भी आपसे चाहता हूँ आप खुद सर्वे करिए कि कौन कौन से रोड कितने अच्छे बने। पहले क्या स्थिति थी, प्रतापगढ़ लोग कभी पहुँच नहीं पाते थे, सीएमओ कभी पहुँच नहीं पाते थे, यहाँ से भोपाल के 8 घंटे लगते थे। लेकिन आज जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी सरकार की है, चाहे जनडी एक्सप्रेस देख लीजिए आप, ऐसे कई चीज़ें, जो आयुष्मान कार्ड देख लीजिए, जहाँ गरीब की पहले मौत हो जाती थी, लेकिन आज 5 लाख का इलाज माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मोदी जी और माननीय विधायक जी के द्वारा आज क्षेत्र की जनता को दिया जा रहा है। हमने पहले देखा है जो प्रसूति जो महिलाएं हमारी बहनें होती थी, गांव में जब डिलीवरी का पीरियड आता था, उस समय हमने देखा है तो कोई व्यवस्था नहीं थी शासन की। लेकिन आज देख रहे हैं, आज यहाँ से तत्काल फोन करते हैं, गाड़ी वहाँ लेने जाती है। और भी लोग हैं। जब रोड की बात आई है तो रोड से ही बात शुरू करते हैं। दूर मत जाइए, नगर सिलवानी में वार्ड नंबर 15 में
2 महीने पहले मई जून में एक रोड बन के तैयार हुआ है जो कुशवाहा टोला के लिए गया है, और अभी आप जाइए और उस रोड को देख लीजिए, वो रोड पूरी तरह उखड़ गया है। तो 2 महीने में विकास की जो बातें कर रहे हैं और विकास के जो दावे कर रहे हैं वो सारे खोखले हैं। 2 महीने में जो रोड उखड़ जाता है उस जगह आप यहाँ और इनका विकास देख सकते हैं। विकास तो ये किसका करते हैं? इनके नेताओं का, इनके कार्यकर्ताओं का, आम जनता का विकास नहीं होता है। और ये रोड जो बनाए जा रहे हैं ना, इनसे सिर्फ इनका ही विकास हो रहा है। और बात करें योजनाओं की, वर्तमान में जो योजनाएं चल रही हैं, ये सारी योजनाएं फर्जी चल रही हैं। ये योजनाएं सिर्फ इनके लोगों को लाभ दिलाने के लिए हैं। अगर रोजगार की गारंटी की बात करें, हमारे साथी ने, जो हमारे पूर्व में साथी रहे हैं, इन्होंने बात रखी रोजगार की, तो रोजगार के लिए किसको लोन मिल रहा है? रोजगार के लिए लोन उनको ही मिल रहा है जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और जिनकी मंत्री लोगों से सेटिंग है। आम लोगों को किसी को रोजगार के लिए लोन नहीं मिल रहा है। और बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में सिलवानी को, भैया धन्यवाद। समय थोड़ा कम था, चुनावी समय और चुनावी दंगल में आप देख रहे हैं कि सिलवानी विधानसभा सीट पे जीत हार का जो फैसला है वो ST SC वोटर करते हैं और तमाम मुद्दे हैं, मगर इस बार सिलवानी का महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो केवल विकास है।